नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल एसबी स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे जो एनटीपीसी, यूपीपीएससी, कांस्टेबल, एसआई और लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा पैटर्न को देखते हुए सभी प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल दिए गए हैं जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो जारी हो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पहला प्रश्न। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार अधिकतम कब महसूस होगा? इस प्रश्न का उत्तर है जब लिफ्ट तेज गति से ऊपर की ओर जा रही हो। ये व्याख्या देखें। जैसा कि हम जानते हैं W = mg होता है और जब कोई व्यक्ति तीव्र गति से लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहा हो तो न्यूटन के दूसरे नियम से W - mg = ma होगा, या इसे हम W = mg + ma कर सकते हैं और यह W = m × g + a हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार लिफ्ट का त्वरण और पृथ्वी के द्वारा व्यक्ति पर लगा गुरुत्वीय त्वरण आपस में जुड़कर उसके भार को बढ़ा देता है। दूसरा प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त पड़ जाती हैं क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। आइए व्याख्या देखें। हम जानते हैं सरल लोलक के लिए आवर्तकाल T = 2π√L/g होता है। अतः लोलक की लंबाई L बढ़ जाने पर आवर्तकाल का मान भी बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, इनर्शिया फोर्स एवं विस्कस फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा रेनॉल्ड संख्या। आइए व्याख्या देखें। इनर्शिया फोर्स यानी जड़त्व बल व विस्कस फोर्स यानी श्यानता बल का अनुपात रेनॉल्ड संख्या कहलाता है। आपको बता दें, रेनॉल्ड संख्या वह संख्या है जो किसी द्रव के श्यानता के गुण को प्रदर्शित करती है। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इस प्रश्न का उत्तर है अपकेंद्रण बल के आधार पर। अपकेंद्रण बल वह बल है जो किसी वृत्तीय गति में केंद्र से परिधि की ओर कार्य करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर होगा उसका आकार बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तली में दाब अधिक होता है। जैसे ही बुलबुला ऊपर की ओर आता है तो दाब कम होने के कारण बुलबुले का आकार बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा वस्तु का घनत्व। आइए इसकी व्याख्या देखें। वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि वस्तु का द्रव्यमान, उसका भार और आयतन तीनों बदल जाएंगे। यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि किसी वस्तु को एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर ले जाने पर उसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं आता, जबकि उसका भार और आयतन बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई यात्रा के समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा वायु दाब कम हो जाने के कारण। आइए इसकी व्याख्या देखें। जैसे ही हवाई जहाज ऊपर आता है तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और पेन के अंदर का दाब वही रहता है, जिस कारण स्याही बाहर आ जाती है। अगला प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज अचानक समुद्र में आ जाता है तो जहाज के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके लिए विकल्प देखें। A थोड़ा ऊपर आएगा, B स्थिर रहेगा, C थोड़ा नीचे जाएगा और D ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर है थोड़ा ऊपर जाएगा, अर्थात A। आइए जानें क्यों।
नदी की अपेक्षा समुद्री जल के खारा होने के कारण उसका घनत्व नदी के जल की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है, जिस कारण नदी से समुद्र में जाने पर जहाज का स्तर कुछ ऊपर उठ जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाने पर फट जाता है, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। व्याख्या देखें, चूंकि ऊपर जाने पर बाहरी वायुमंडल का दाब घट जाता है, जबकि गुब्बारे के अंदर का दाब वही रहता है, जिस कारण उसका आकार बढ़ने लगता है और अंततः वह फट जाता है। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस प्रश्न का उत्तर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आइए व्याख्या देखें। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, चूंकि इसमें ईंधन के जलने से जो गैसें निकलती हैं वही प्रतिक्रिया बल का कार्य करती हैं और रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।